उत्तर प्रदेश में फुलेरा नाम का एक गांव था। उस गांव का वातावरण बेहद खूबसूरत और प्रकृति से भरपूर था और वहां के लोग तो और भी ज्यादा खूबसूरत थे। हालांकि इस गांव का पंचायत कार्यालय बेहद डरावना और भूतिया था, जहां 3 दिनों से भूतों का आतंक बढ़ता जा रहा था। आम लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। एक शाम मोंटू नाम का एक बच्चा अपने घर के आंगन में बैठकर खुशी से बारिश देख रहा था। अचानक उसकी माँ अंदर से आवाज लगाने लगी, अंदर आओ मोंटू, तुम देख रहे हो कि कितनी तेज बारिश हो रही है और बिजली गिर रही है। मोंटू अपनी माँ की बात न मानकर बरामदे में बैठ गया और खुशी से बारिश देखने लगा। अचानक जोर से बिजली कड़की और फिर मोंटू ने आसमान से एक भूत को नीचे आते देखा। यह देखकर वह बहुत डर गया। फिर मोंटू चीखने लगा। मोंटू की माँ दौड़कर बाहर आई और उसने देखा कि मोंटू हवा में तैर रहा है और हवा उसे घसीट रही है। मोंटू की माँ जोर जोर से रोने लगी। फिर उस दिन से गांव में डर का माहौल बन गया। गांव के सभी माएं अपने बच्चों को समझाने लगी, बेटा बाहर बिल्कुल मत जाना, तुम देखो बाहर क्या हाल है। जैसे ही तुम बाहर जाओगे ये तुम्हें उठाकर चले जाएंगे। और राजू के पापा, आप घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। अब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। शाम के बाद कोई बाहर नहीं जाता। कुछ दिन बीतने के बाद सुबह अब्दुल और पुरोहित तारानाथ की चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते तारानाथ ने अचानक अब्दुल से कहा, अब्दुल बाबा, आप घर जाइए, मौसम कैसा भी हो, फिर फुलेरा गांव के ऊपर से गुजरना मत। आपने सुना है वहाँ भूत प्रेत कितना उत्पात मचाते हैं। हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। फिर भी बीबी और अम्मा घर पर इंतजार कर रही हैं। अब्दुल जब गांव की पंचायत के पास से गुजर रहा था और बिजली भी बहुत तेज गड़गड़ाने लगी और तुरंत एक औरत उसकी आंखों के सामने आसमान में उड़ती हुई आ गई। उसे देखकर अब्दुल डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के सभी लोग मुखिया के पास शिकायत करने गए। उस समय विवेक कुमार फुलेरा गांव के पंचायत सचिव के पद पर शामिल होने के लिए इस गांव में आ रहे थे। खराब मौसम के कारण ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई और विवेक को 40 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर उतार दिया गया। लेकिन विवेक ने समझदारी से अपने साथ एक बाइक लाई थी और उसी से वो तेज बारिश में भीगते हुए फुलेरा गांव के लिए निकल पड़े। अचानक विवेक की बाइक खराब हो गई और काफी कोशिशों के बाद भी वो अपनी बाइक ठीक नहीं करवा पाए। इसलिए उन्होंने बाइक वहीं छोड़ दी और घने जंगल में पैदल चलने लगे। लगभग 4 घंटे बारिश में चलने के बाद वो ऑफिस के सामने पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं था। क्या अंदर कोई है? गांव का मुखिया कहाँ है? जब कोई जवाब नहीं मिला तो विवेक फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तभी उसने दूर से 2 लोगों को आते देखा, जिनके सिर पर छाता और हाथ में एक लालटेन थी जो बहुत धीमी रोशनी में जल रही थी। तुम खुद को कैसा इंसान कहते हो? क्या तुम्हें पता है मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ? प्रधान जी और उप प्रधान जी दोनों साथ आए और उससे माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि मैंने आपको कई बार फोन किया, लेकिन मुझे फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। वे एक बार कार्यालय आए। उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए जो भी बचा हुआ काम था उसे पूरा किया। जाते हुए प्रधान जी थोड़ा डरते हुए बोले, सचिव जी ठीक रहें, डरे नहीं, लेकिन यहाँ कार्यालय में काम रात में होता है, दिन में नहीं, इसीलिए आप दिन में सोएंगे और रात में जागेंगे। सचिव थोड़ा सोचने लगे और धीमी आवाज में बोले कि यहाँ ऐसा नियम क्यों है, लेकिन इसके विपरीत वे बिना कोई जवाब दिए कमरे से चले गए। सेक्रेटरी जी बैठे बैठे सोच रहे थे, मैं कहाँ से आ गया? यहाँ के नियम कानून सब उल्टे हैं। मैं गांव से कब निकल पाऊंगा? हे भगवान, रास्ता दिखाओ। अचानक बिजली चली गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। तभी विवेक थोड़ा डर गया, फिर भी उसने सोने की कोशिश की और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता रहा। अचानक पूरा घर धुएं से भर गया और पूरा घर हिलने लगा। उसकी मेज पर रखा मोबाइल फोन हवा में तैरने लगा। अपने आस पास की स्थिति देखकर वह बहुत डर गया और किसी तरह डर के साए में रात बिताई। अगली सुबह वह गांव की ओर चल पड़ा।
वह खास तौर पर प्रधान जी के घर गया ताकि उन्हें पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वह सब बता सके। हालांकि चलते चलते उसने एक बात गौर की। गांव के किसी भी घर में कोई नहीं था। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। जिनके दरवाजे और खिड़कियां खुली थीं, उनके घरों में कोई नहीं था। बाजार की सभी दुकानें खुली थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई खरीदने बेचने वाला नहीं था। आस पास का इलाका खाली था। विवेक प्रधान जी के घर के सामने आया और पुकारने लगा, मुखिया जी, ओ मुखिया जी, घर पर कोई है? कुछ देर पुकारने के बाद जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह वापस दफ्तर की ओर चला गया और डर के मारे खुद से कहता रहा, हे भगवान, मैं कहां से आ गया? मैं पागल हो रहा हूं, मेरा दम घुट रहा है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसे प्रधान जी के घर निमंत्रण मिला। वहां पहुंचकर उसने प्रधान जी को सारी घटना बताई। ये बातें सुनकर प्रधान जी और उनकी बेटी पिंकी हंसने लगे और उसकी बातों को कोई महत्व न देते हुए अनसुना कर दिया। प्रधान जी की बेटी की मुस्कान देखकर विवेक को थोड़ी खुशी हुई। अगली सुबह सचिव जी चाय पीने बाहर गए, लेकिन चाय कहाँ पीते, सारी दुकानें बंद थीं। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि दुकानें रात में भी खुलती हैं और लोग भी आते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ लोग रात में ही ऑफिस में काम करने आते हैं। एक दिन अचानक रात के 2 बजे एक लड़की और उसके साथ एक और व्यक्ति ऑफिस में होते हैं और कहते हैं, सचिव जी, मेरी बेटी को समझाओ, मैंने उसके लिए बहुत अच्छे घर का संस्कारी लड़का ढूंढ लिया है उसकी शादी के लिए। उधर लड़की कुछ नहीं बोलती। सचिन जी, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। सेक्रेटरी जी उसके पिता को अपमानित करके भगा देते हैं और तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। अचानक सेक्रेटरी की बेटी पिंकी टिफिन लेकर ऑफिस आती है। पिंकी कहती है कि बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा खाना खा लेते हैं। सेक्रेटरी जी आश्चर्य से लड़की को देखते हैं। फिर लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पनीर बिरयानी बनाई है। पीने के बाद सेक्रेटरी जी पिंकी को घर छोड़ने जाते हैं और जाते जाते पिंकी से पूछते हैं, पिंकी, क्या तुम्हारे गांव के सारे लोग पागल हैं? यहाँ सारा काम रात में होता है। पिंकी बिना कुछ जवाब दिए हंसती रहती है। लोग रात में ही बाहर जाते हैं, सारी दुकानें रात में ही खुलती हैं। जब मैं तुम्हारे गांव के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सचमुच ऐसा ही लगता है। इसकी वजह क्या है? कभी कभी तो बस यही सोचकर मैं पागल हो जाती हूँ। सेक्रेटरी जी पिंकी को छोड़कर ऑफिस लौट जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भले ही गांव का माहौल उन्हें आकर्षित न कर रहा हो, लेकिन पिंकी की मुस्कान उन्हें खूब आकर्षित कर रही है। अचानक सेक्रेटरी जी का फोन बजा। पिंकी सामने से बोली, सेक्रेटरी जी, इतनी देर से मेरे गांव की बदनामी करने आए हैं, अब बताओ मेरा खाना कैसा बना? मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया था और तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। सेक्रेटरी जी ने कहा, तुम्हारा खाना बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और अगर तुमने कहा दोस्त, तो क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बनूंगा। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पिंकी, तुम्हें और एक बात बतानी थी। कुलेरा के पास वाले गांव में मेला लगा है, चलो कल साथ में घूमने चलते हैं। अगले दिन वे दोनों साथ मेले में गए। भैया 2 जगह पे पानी पूरी देना। दुकानदार थोड़ा हैरान हुआ और बोला, भैया 2 लोग मतलब? आप तो सिर्फ अकेले हैं। तुम दोनों बातें कर रहे हो, अकेले हो। विवेक गुस्सा हो गया और बोला, पागल हो या नहीं? क्या इस गांव में सब पागल हैं? एक बुजुर्ग आदमी बगल से आया और उसके पास खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जरा अपना अपार्टमेंट तो देख लूं। देखो बेटा, तुम कहीं न कहीं गलती कर रहे हो। तुम्हारी पोस्टिंग कुटलेरा गांव में थी, तुम गलती से खुल्लेरा गांव चले गए हो। और जिस पिंकी की तुम बात कर रहे हो, उसकी मौत लगभग 2 साल पहले हो गई थी। उस गांव में किसी ने उसे जिंदा ही ले लिया था। कोरोना काल में सब मर गए। मैं फुलेरा गांव का नया सचिव हूँ। लगता है इस लड़के पर भूत प्रेत का साया है। ये लड़का हमारी पंचायत कार्यालय में आने वाला था। मैं रेलवे स्टेशन गया और उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। सेक्रेटरी जी बिना कुछ सुने अपनी साइकिल पर गांव की ओर चल पड़े।
उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। सेक्रेटरी जी जैसे ही गांव में दाखिल हुए, उन्होंने एक भयानक आश्चर्य देखा। मुखिया और उनकी बेटी पिंकी के गले कटे शव आसमान की ओर तैर रहे थे और वे बार बार कह रहे थे, माफ कर दो सेक्रेटरी जी, माफी मांग रहे हो। हमारे गांव से प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जी ने आखिरी पल में कहा, पिंकी, तुम मेरे इतने करीब क्यों आए? तुम मेरी दोस्त क्यों बने? सचिव जी, क्या भूत दोस्त नहीं हो सकते? क्या भूत प्यार नहीं कर सकते? सचिव जी, भूत इंसानों से बेहतर होते हैं, वे धोखा नहीं देते। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।